ये ठंडी सिहरन भरी रात थी। आसमान में बादल थे और चांद की हल्की चांदनी धरती को भूतिया बना रही थी। फ्रांसिस 26 साल का एक उदास और हारा हुआ युवक अपनी पुरानी कार चला रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थी और मन निराशा से भरा था। उसके बगल की सीट पर एक फटा हुआ टेकवे बैग पड़ा था, जिसमें से एविक्शन नोटिस की पर्ची बाहर झांक रही थी। पिछली सीटों पर 2 बॉक्स रखे थे, जिनमें उसकी बची खुची जिंदगी का सामान था। वो किसी वीरान देहात की ओर जा रहा था। शादी का न्योता उसके फोन की स्क्रीन पर चमक रहा था। ये शादी थी उसकी पूर्व प्रेमिका पामेला की, जो अब किसी और के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने जा रही थी। फ्रांसिस को अपनी बेवकूफी याद आई। उसने पामेला को 1 साल पहले छोड़ा था, एक चमकदार अभिनेत्री सिंथिया के लिए। लेकिन वो रिश्ता भी खत्म हो गया और अब फ्रांसिस कंगाल और अकेला था। शादी में जाना उसकी मजबूरी थी। वो पामेला को फिर से देखना चाहता था, शायद एक आखिरी बार। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका मन पछतावे और जलन से भरा हुआ था। फ्रांसिस की कार ने धूल भरी सड़क को पीछे छोड़ दिया और एक पुराने रास्ते पर आ गई। जीपीएस बार बार गड़बड़ कर रहा था। शायद सिग्नल नहीं है, उसने सोचा। तभी सड़क पर एक बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था सेंट मेरी चर्च 2 मील। शादी का स्थान यही चर्च था। लेकिन रास्ता और अजीब होता गया। घने पेड़ों के बीच रास्ता जैसे गायब हो रहा था। कार की हेडलाइट्स के उजाले में पेड़ों की छायाएं किसी भूत की तरह लहराने लगी। फ्रांसिस ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आखिरकार वो चर्च पहुंचा, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा उसने पामेला के उत्साह भरे शब्दों में सोचा था। ये जगह उजाड़ थी। चर्च के चारों ओर झाड़ियां और घास उगाई थी। खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे। बाहर कब्रिस्तान था, जो पुराने समय की कहानियों जैसा डरावना लग रहा था। फ्रांसिस ने कार पार्क की और बाहर निकला। हवा में अजीब सी ठंड थी। उसने अपने कोट के कॉलर को कस लिया और चर्च की ओर बढ़ा। दरवाजा लकड़ी का था और जब उसने उसे धक्का दिया तो वो करहाता हुआ खुल गया। चर्च के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। हर कोने में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात थी वो ट्रे जो वेदी के पास रखी थी। ये धातु की बनी थी और चमक रही थी, मानो उसे अभी अभी साफ किया गया हो। ट्रे पर लिखा था, मैरी और जेम्स मेडस्टोन आज शादी कर रहे हैं, 7 जुलाई 1896। फ्रांसिस ने ट्रे उठाई। ये कुछ पैसे लाने के काम आएगी, उसने सोचा। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई अंगूठी पर पड़ी। ये खिड़की के पास रखी थी। वो इसे उठाने के लिए झुका। अंगूठी के अंदर कुछ लिखा था, साथ हमेशा के लिए। फ्रांसिस ने अंगूठी को अपनी उंगली में डाल लिया। अचानक उसे लगा कि चर्च का माहौल बदल गया है। हवा ठंडी और भारी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये जगह खाली है, उसने खुद को समझाया और बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो चर्च से बाहर निकला और कब्रिस्तान से गुजरने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कब्रिस्तान में लगी पत्थर की मूर्तियां उसकी ओर घूर रही थी। तभी एक कब्र के पास हलचल हुई। मिट्टी हिली और जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फ्रांसिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी। ये एक महिला की खरखराती आवाज थी, तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली। फ्रांसिस ने पलटकर देखा। एक सड़ागला कंकाल उसकी ओर बढ़ रहा था। यह कंकाल एक पुरानी शादी की पोशाक में था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। डर से पागल होकर फ्रांसिस अपनी कार की ओर भागा। वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की, उसने महसूस किया कि कार का वजन बढ़ गया है। पीछे देखा तो वो दुल्हन का भूत कार की छत पर बैठा था।
वो शीशे पर अपने सड़ेगले हाथ पटक रही थी और चीख रही थी, ये अंगूठी मेरी है, तुम इसे वापस नहीं ले जा सकते। फ्रांसिस ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे वो तेज चलाने की कोशिश करता, दुल्हन का भूत और हिंसक हो जाता। कार एक बड़े पेड़ से टकराई। फ्रांसिस बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अंधेरे में था। उसे महसूस हुआ कि वो हिल नहीं सकता। उसके चारों ओर लकड़ी की तख्तियां थी। वो जमीन के नीचे दफन था। तभी उसे दुल्हन की आवाज सुनाई दी, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अचानक मिट्टी गिरने लगी और वो चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें उसी मिट्टी में दब गई। अब कहा जाता है कि उस चर्च में आज भी किसी को एक आदमी की मध्यम चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो ध्यान रखें, कभी किसी के प्यार को चुराने की कोशिश मत करना, वरना ये कहानी आपकी भी हो सकती है। अगर आप इस भूतिया कहानी ने सिहरन महसूस की हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।